Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how many of the following methods listed below can be included in vitro fertilization? तो यहाँ पे जो methods लिखे हुए इनमें से कितने methods जो है include होंगे in vitro fertilization में? तो यहाँ पे methods given है GIFT, AI, ZIFT, IUT, ICSI. तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 या 4. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज in vitro fertilization. In vitro fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन अकर हो आउटसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस को बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ. व्हेन फर्टिलाइजेशन हैपेंस आउटसाइड द बॉडी, इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड शॉर्ट आईवीएफ. तो यहाँ पे हम वन बाय वन सभी टेक्निक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है जीआईएफटी. जीआईएफटी स्टैंड्स फॉर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. जीआईएफटी की अगर हम बात करें दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफर होता लाइक जो ओवम होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, ओवम को कलेक्ट किया जाता है एंड ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम, कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डोनर एंड देन ट्रांसफर किया जाता है into the fallopian tube of another female, into the fallopian tube of another female, another फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये जो अनदर फीमेल होती है इट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, बट ये क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं सूटेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड कर सकते हैं वो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, इन विट्रो होगा कि इन विवो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, लाइक जो ओवम होता है उसको डोनर फीमेल में से ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो अनदर फीमेल है उसके फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है. लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इन विवो हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी. तो जीआईएफटी जो है इट्स नॉट इन विट्रो, इट्स इन विवो फर्टिलाइजेशन. एज फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन happens inside the body. तो ये तो नहीं होगा, इट्स नॉट एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सेकेंड गिवन है एआई, दैट इज एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो फर्टिलिटी, इफ जो है इनफर्टिलिटी ऑफ मेल जो होती है वो, यहाँ तो इनेबिलिटी होता है, लाइक जो मेल पार्टनर है इट डू नॉट अटेन दी और अचीव एन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू इंसेमिनेट द फीमेल, या फिर बहुत ज़्यादा लो स्पर्म काउंट की वजह से, या तो इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होता, लाइक फर्स्ट इज erection of penis and second is low sperm count. तो इस केस में क्या होता है, ये करेक्ट किया जाता है बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. एंड इसमें क्या होता है, जो सीमेन होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और
हेल्दी डोनर में से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है एंड इंट्रोड्यूस किया जाता है सीमेन को इन दी वजाइना और इनटू द यूट्रस, इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। मतलब इस केस में भी क्या हो रहा है, सिर्फ स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम आइदर हस्बैंड और डोनर एंड उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है विजाइना, एंड जो फर्टिलाइजेशन होगा इन दिस कंडीशन ऑल्सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड, हैपन होगा इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो ये भी क्या होगा, इट विल बी एन इन वीवो टेक्निक। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड गिवन है ZIFT। ZIFT. ZIFT stands for zygote intrafallopian transfer technique. Zygote intrafallopian transfer। तो जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ड्यूरिंग दिस क्या होता है, क्या बेसिकली जो ओवा होता है, ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर उसको कलेक्ट किया जाता है एंड स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम हस्बैंड और डोनर। देन इन दोनों को इंड्यूस कराया जाता है टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस इन द लेबोरेटरी में। एंड जो जाइगोट होता है और अर्ली एम्ब्रियो जो होता है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, उसको ट्रांसफर कराया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इस टेक्निक को बोला जाता है क्या, ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है इसलिए जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड जो एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, इसको ट्रांसफर कराया जाता है इनटू यूट्रस। तो इस टेक्निक को कहा जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इस टेक्निक में जो फर्टिलाइजेशन है हमने देखा वो कहाँ पे हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है, मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा, इन विट्रो हो जाएगा। तो यस, दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज IUT, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर्स में जो है जाइगोट को ट्रांसफर कराया जाता है यूट्रस में। तो ये भी करेक्ट है रिगार्डिंग दी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज ICSI। ICSI के बारे में अगर हम बात करें, ICSI, तो जो ICSI है, ICSI स्टैंड्स फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जो ICSI होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर, जिसमें क्या होता है, जो एग्स होते हैं उसको कंबाइन कराया जाता है विद द पार्टनर स्पर्म, पार्टनर्स sperm in a dish in a laboratory एंड लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है उसको डेवलप किया जाता है फॉर 3 to 5 days, फॉर 3 to 5 days बिफोर प्लेस्ड इनटू द यूट्रस। देन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू यूट्रस। तो ये भी यहाँ पे भी जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या हो रहा है, इन विट्रो, मतलब बाहर बॉडी के आउट, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी कौन सा हो जाएगा, इट विल बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आउट ऑफ द फॉलोइंग तीन जो है इंक्लूड होते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आंसर विल बी 3, आंसर विल बी third, that is 3. I hope you understood it well. Best of luck.